हेलो स्टूडेंट्स, होल्डिंग कंपनी में लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन हम कराए थे और उसको पूरा समझाए भी थे। आज फिर एक क्वेश्चन और अभी करेंगे परचेज ऑन शेयर का, और उसके बाद फिर परसेंटेज वाला सब क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए और आज फिर ध्यान से देखिए, तो आज पूरा आपको समझ में आएगा। लास्ट क्लास में भी आपको समझ में आया होगा। तो सबसे फर्स्ट आप क्वेश्चन लिखिए, H Limited acquired all the share of S Limited. H Limited acquired all the share of S Limited as on 31st December 2014 at a cost of rupees 1,40,000. Full stop. H Limited acquired all the share of S Limited as on 31st December 2014 at a cost of rupees 1,40,000. Full stop. The balance sheet of both the companies as on 31st March 2015 are as follow. अब आप नीचे बैलेंस शीट का लाइन खींचिए। दो कॉलम होगा अमाउंट का, H लिमिटेड और S लिमिटेड। लास्ट क्लास में जैसे बैलेंस शीट बताए थे उसी तरह का बैलेंस शीट का कॉलम आपको खींचना है, सीधे लाइन में आएगा। तो पहला H लिमिटेड और दूसरा S लिमिटेड लिखिए। फर्स्ट में बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड है, अभी ऊपर में पहले लायबिलिटी लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखिए और नीचे में लिखिए शेयर होल्डर फंड। नीचे में शेयर होल्डर फंड और फिर लिखिए, फिर नीचे लाइन में लिखिए शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। H लिमिटेड में लिखिए 2 लाख और S लिमिटेड में लिखिए 1 लाख। H लिमिटेड में 2 लाख और S लिमिटेड में 1 लाख। फिर लिखिए रिजर्व फंड, ब्रैकेट में लिखिए 1/4/2014। रिजर्व फंड लिखिए ब्रैकेट में 1/4/2014। H लिमिटेड में लिखिए 30,000, S लिमिटेड में लिखिए 16,000। इसके बाद फिर लिखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल 40,000 और 20,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल 40,000 20,000। फिर लिखिए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी हेडिंग हो गया और अगेन लिखिए क्रेडिटर। करंट लायबिलिटी लिखिए, नीचे लाइन में लिखिए क्रेडिटर और फिर H लिमिटेड में लिखिए 55,000 और S लिमिटेड में 24,000। टोटल लिखिए H लिमिटेड का 3,25,000 और S लिमिटेड का 1,60,000। एक बार और मिला लीजिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 2 लाख 1 लाख। रिजर्व फंड ब्रैकेट में लिखिए 1/4/2014 30,000 और 16,000, 30,000 16,000। स्टेटमेंट ऑफ पीएल लिखिए 40,000 20,000। करंट लायबिलिटी फिर लिखिए और नीचे में क्रेडिटर लिखिए 55,000 और 24,000। 55,000 H लिमिटेड और S लिमिटेड में 24,000। अब नीचे में अब फिर ये टोटल लिखिए 3,25,000 1,60,000। H लिमिटेड का टोटल है 3,25,000 और S लिमिटेड का टोटल है 1,60,000। टोटल को क्लोज कर दीजिए, टोटल बंद कर दीजिए। अब ये हो गया लायबिलिटी का टोटल। अब आइए नीचे में एसेट्स। एसेट्स लिख के फिर लिखिए नॉन करंट एसेट्स। ये हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में फिर नीचे लाइन में लिखिए फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में फिर फिक्स्ड एसेट्स लिखिए, फिर नीचे वाली लाइन में लिखिए लैंड बिल्डिंग, ये फिक्स्ड एसेट्स में आता है 60,000 50,000। लैंड बिल्डिंग 60,000 50,000। प्लांट 50,000 34,000। फिर लिखिए अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ। अदर नॉन करंट एसेट्स लिख के नीचे में लिखिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ S लिमिटेड। अदर नॉन करंट एसेट्स लिखिए और फिर नीचे लाइन में लिखिएगा इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ S लिमिटेड 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच यानी 1,40,000।
तो ये 1,40,000 10,000 शेयर वो परचेज किया है 10 इंच करके 1,40,000 में, ये एच लिमिटेड में लिखिएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड 10,000 शेयर ऑफ 10 इंच 1,40,000, ये एच लिमिटेड वाला कॉलम में लिखिएगा। फिर अब आइए करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक लिखिए 30,000 25,000, डेटर लिखिए 40,000 35,000, बैंक लिखिए 5,000 और 16,000। करंट एसेट्स में स्टॉक 30,000 25,000, डेटर 40,000 35,000, बैंक 5,000 और 16,000। टोटल लिखिए 3,25,000। एच लिमिटेड का टोटल है 3,25,000 और फिर एस का टोटल है 1,60,000। एक बार और मिला लीजिए। नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स लैंड बिल्डिंग है 60,000 50,000, प्लांट 50,000 34,000। अदर नॉन करंट एसेट्स फिर लिख के नीचे लाइन में लिखिए इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एस लिमिटेड 10,000 शेयर ऑफ ₹10 इंच और एच लिमिटेड में लिखिए 1,40,000। फिर नीचे लाइन में लिखिए करंट एसेट्स, उसमें स्टॉक लिखिए 30,000 25,000, डेटर 40,000 35,000, बैंक 5,000 16,000। टोटल होगा 3,25,000 एच लिमिटेड का और 1,60,000 एच लिमिटेड का। अब फिर इसको टोटल को क्लोज कर दीजिए और नीचे में लिखिए प्रीपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, प्रीपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, कॉमा दीजिए द प्रॉफिट हैज बीन अर्न बाय एस लिमिटेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस थ्रू आउट द ईयर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आप जब घर में वीडियो देखिएगा तो पहले आप कॉपी में क्वेश्चन लिख लीजिएगा और जब क्वेश्चन सामने रहेगा तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे फिर कुछ समझ में आने का नहीं है। आपको क्वेश्चन भी हम बहुत धीरे धीरे लिखाए हैं, पहले आप क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए अपना कॉपी में और उसके बाद तब आप बोर्ड में देखिए कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए अभी क्वेश्चन आप नीचे में पहले आप क्वेश्चन देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है H Limited acquired all the share of S Limited as on 31st December 2014। H Limited S Limited को का पूरा all the share मतलब सारा शेयर खरीद लिया है। H Limited को हम यहाँ इंडिकेट होल्डिंग से कर रहे हैं और S Limited को इंडिकेट सब्सिडियरी कंपनी से कर रहे हैं। तो H Limited पूरा शेयर परचेज कर लिया S Limited का, तो H Limited होल्डिंग हो गया और S Limited हो गया सब्सिडियरी कंपनी। और कब खरीदा वो याद रखिए 31 दिसंबर 2014 में। कितना में खरीदा है 1,40,000। कितना में खरीदा है 1,40,000, यानी H लिमिटेड S लिमिटेड में इन्वेस्ट कर दिया, उस शेयर को परचेज किया, वही बैलेंस शीट में 1,40,000 दिखाया है। आप देखिए बैलेंस शीट H लिमिटेड में 1,40,000 है, यानी उसका टोटल शेयर जो है वो परचेज कर लिया है कितना में 1,40,000 में। उसका टोटल शेयर कितना है आप एस लिमिटेड में देखिए, शेयर कैपिटल है 1 लाख और एक एक शेयर कॉस्ट है 10 रुपीज। तो 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 10,000। तो उसी को लिखा हुआ है कि 10,000 शेयर 10 इंच, उसका पूरा 10,000 शेयर 10 इंच का 1,40,000 में खरीदा है। वो 10,000 शेयर कहां से आया जो कि बैलेंस शीट में लिखा है। आप एस लिमिटेड में देखिए, एस लिमिटेड में देखिए क्वेश्चन में 1 लाख शेयर कैपिटल लिखा हुआ है और इनर साइड में देखिए लिखा हुआ है 10 इंच है, आपका शेयर ऑफ ₹10 इंच लिखा हुआ है। तो 1 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 10,000। यही 10,000 शेयर को एच लिमिटेड परचेज किया है 1,40,000 में, जो कि बैलेंस शीट का एसेट्स में एच लिमिटेड में दिखाया गया है। तो पूरा टोटल शेयर परचेज कर लिया। जब टोटल शेयर परचेज कर लिया तो इसे माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं निकलेगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तभी निकलेगा जब अगर मान लीजिए कि 70% खरीदे रहता या 80% परचेज किए रहता। कौन परचेज किया रहता एच लिमिटेड, एस लिमिटेड का अगर 70% शेयर परचेज करता तो 30% फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आता। जब ऑल शेयर परचेज कर लिया तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट नील होगा, क्योंकि माइनॉरिटी कुछ रह ही नहीं जाएगा, पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया एच लिमिटेड एस लिमिटेड को। तो हम लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और कैलकुलेशन करके कैपिटल रिजर्व या गुडविल हम फाइंड आउट करेंगे। दोनों में से कोई एक ही आपका निकलेगा, या तो कैपिटल रिजर्व निकलेगा या तो गुडविल निकलेगा।
अगर माइनस में आएगा तो कैपिटल रिजर्व आएगा, और प्लस में अगर निकल रहा है तो गुडविल आएगा। ये लास्ट क्लास में हम क्वेश्चन में भी आपको बताए थे। तो अब आइए बोर्ड में देखिए, अब आप बोर्ड में ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में आप देखिए कितना में वो परचेज किया था। आपका ऊपर क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है 31 दिसंबर में परचेज किया। H Limited acquired all the share of S Limited as on 31 December 2014 at cost of 1,40,000। यही 1,40,000 को नीचे बैलेंस शीट में दिखाया है H Limited में। तो H Limited S Limited का सारा शेयर 1,40,000 में खरीदा। तो पहले जितना में खरीदा वो लिखिए, कॉस्ट ऑफ शेयर 1,40,000। और किसका खरीदा? ये H Limited खरीदा 1,40,000 में। और किसका शेयर खरीदा? S Limited का ऑल द शेयर। तो S Limited में देखिए शेयर कैपिटल में 1,00,000 है। देखिए 1,00,000, ये 1,00,000 का क्या मतलब है? ये 10 रुपीज शेयर है, 10 रुपीज का। तो 1,00,000 का मतलब है कि 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 10,000 कहां आया, कहां से आया? ये 1,00,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा। तो 10,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो 1,00,000 होगा। तो वो पूरा 1,00,000 टोटल शेयर परचेज कर लिया। H Limited 1,00,000 का 1,40,000 में खरीदा है। H Limited S Limited से कितना में खरीदा? 1,40,000। तो H Limited जो S Limited से खरीदा है, तो S Limited का टोटल शेयर कितना है? 1,00,000 है, 1,00,000 है टोटल शेयर कैपिटल। आप S Limited में देखिए शेयर कैपिटल में 1,00,000 लिखा हुआ है। S Limited में शेयर कैपिटल 1,00,000, यानी 1,00,000 का 1,40,000 में खरीदा H Limited। तो 1,40,000 में 1,00,000 माइनस किया तो कितना आया? 40,000। ये कॉस्ट ऑफ शेयर यानी कि परचेज, यानी कितना में खरीदा H Limited S Limited को कितना में खरीदा? 1,40,000 में। और लेस फेस वैल्यू ऑफ शेयर, फेस वैल्यू मतलब उसका ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है। तो S Limited का टोटल शेयर खरीद लिया, तो टोटल शेयर है 1,00,000, यानी 1,00,000 का 1,40,000 में खरीदा, तो माइनस करके कितना आया? 1,40,000 से 1,40,000। अब इसमें हम क्या करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट माइनस करेंगे। लास्ट क्लास में भी बताए थे। तो कैपिटल प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि जिस डेट में होल्डिंग सब्सिडरी को परचेज किया है, उस डेट के पहले से सब्सिडरी कंपनी में कोई रिजर्व या पीएल होना चाहिए, यानी कि रिजर्व फंड और पीएल। पीएल मतलब प्रॉफिट, लॉस भी हो सकता है, तो लॉस का बाद में बताएंगे। तो कोई रिजर्व या प्रॉफिट होना चाहिए, किसमें? सब्सिडरी कंपनी में। तो सब्सिडरी कंपनी में देखिए यहां पर रिजर्व फंड लिखा हुआ है। आप क्वेश्चन में देखिए S Limited में देखिए लिखा हुआ है 16,000। किसमें लिखा हुआ है? S Limited में कितना लिखा है? 16,000 लिखा हुआ है S Limited में। और डेट देखिए 1/4/2014। 1/4/2014 का मतलब पूरा पहले का है, क्योंकि आप खरीदे कब है? दिसंबर 2014 में। दिसंबर 2014 में H Limited S Limited को परचेज किया है। क्वेश्चन में ऊपर में लिखा हुआ है H Limited acquire all the share of S Limited as on 31 दिसंबर 2014 में खरीदा। और रिजर्व फंड कब है? 1/4/2014 का है, यानी अप्रैल का है। खरीदा दिसंबर में है, तो दिसंबर से पहले अप्रैल है ना। तो पहले का मतलब क्या कि पूरा कैपिटल प्रॉफिट हुआ। तो ये रिजर्व फंड पूरा कैपिटल प्रॉफिट यहाँ ऊपर में लिखे हैं 16,000। अब आइए पीएल। पीएल भी देखिए, यहां पर पीएल का डेट नहीं दिया है, पीएल है 20,000 का। यहाँ पीएल मतलब ये पीएल इस साल का है, पीएल में डेट नहीं दिया है जैसे कि रिजर्व फंड में दिया है, यानी कि पीएल क्या है? इस साल का है। इस साल मतलब 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच का पीएल है। तो पीएल देखिए नीचे में हम लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना है? 20,000। ये 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015, यानी 2014-15 माने एक साल का पीएल कितना है? 20,000। तो ये पीएल हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 के बीच का पीएल है, यानी प्रॉफिट है। और खरीदा कब है वो? 31 दिसंबर में। तो 31 दिसंबर में जब आप खरीदे हैं, यानी कि 31 दिसंबर से 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, आप दिसंबर में खरीदे ना। तो दिसंबर के बाद होता है जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीना क्या होगा? रेवेन्यू प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये बात कब हुआ। और 9 महीना मतलब दिसंबर में खरीदे हैं, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 9 मंथ हो गया कैपिटल प्रॉफिट। और जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि आप दिसंबर 31 में खरीदे हैं, दिसंबर 31 में खरीदे हैं, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट। तो देखिए यहां पर हम लिख भी दिए हैं, ये प्री एक्विजिशन पीरियड है, मतलब पहले का
1 अप्रैल टू 31 दिसंबर, यानी दिसंबर से लेके 1 अप्रैल, तो ये 9 मंथ हुआ। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल प्रॉफिट पीएल टोटल था 20,000, इसका 9/12 हो गया 15,000। और रेवेन्यू प्रॉफिट दिसंबर में खरीदे हैं तो जनवरी फरवरी मार्च यानी कि 3 महीना जो बाद का है वो रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ। तो फिर देखिए यहाँ 20,000 का 3/12 यानी 5,000, यानी कि 15,000 आपका कैपिटल प्रॉफिट हो गया। 20,000 का 9/12 15,000 कैपिटल प्रॉफिट और 20,000 का 3/12 5,000 रेवेन्यू प्रॉफिट। ये देखिए यार रेवेन्यू प्रॉफिट लिखा हुआ है, तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना हुआ 5,000, यानी तो टोटल हमारा प्रॉफिट है 20,000। 20,000 में 9 मंथ कैपिटल प्रॉफिट हुआ, 9 मंथ यानी कि 15,000 कैपिटल प्रॉफिट और 3 मंथ हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी 3 मंथ का मतलब हो गया 5,000 रेवेन्यू प्रॉफिट। तो यहां पर हमको कैपिटल प्रॉफिट माइनस करना है। तो रिजर्व फंड ये तो टोटल कैपिटल प्रॉफिट हो गया क्योंकि ये पूरा पहले का है 16,000 और पीएल हो गया हमारा 9 मंथ का जो कैपिटल प्रॉफिट था 15,000 रुपया, ये 15,000 ये हो गया कैपिटल प्रॉफिट पीएल का। तो 16 और 15 कितना हो गया 31, तो 40 से 31 माइनस करेंगे तो ये 9,000 गुडविल आया, क्योंकि देखिए माइनस में नहीं आ रहा, ये प्लस में आ रहा। अगर यहां सपोज दैट ये 31 की जगह 41 हो जाता तो -1,000 आता, तो फिर यहां कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, लेकिन अभी क्या लिख रहे हैं हम गुडविल, क्योंकि ये प्लस में आया। तो गुडविल आपको समझ में आ गया कैसे निकला। और फिर अभी हम आपको कैपिटल और रेवेन्यू प्रॉफिट बता दिए। इसके बाद होता है कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट। तो अभी बैलेंस शीट बताएंगे तो उसमें आपको फिर कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट भी समझ में आएगा। अब देखिए बैलेंस शीट, यहां पर देखिए बैलेंस शीट है कॉन्सोलिडेटेड, हेडिंग आप ऐसा लिखिएगा कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2015। फिर देखिए इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये एज पर कंपनी रूल बन रहा बैलेंस शीट। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, आपका एच लिमिटेड का शेयर कितना था देखिए 20,000, 2 लाख शेयर ऑफ एच लिमिटेड में देखिए 2 लाख रुपीज है, तो 2 लाख रुपीज है, इसको 10 से 2 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20,000 आएगा ना। तो 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच कितना हो गया 2 लाख। सब्सिडरी कंपनी का जो शेयर 1 लाख है वो यहां पर हम माइनस कर दिए हैं, ये सब्सिडरी कंपनी का शेयर है, ये 1 लाख का शेयर को 1,40,000 में खरीदा, इसीलिए बैलेंस शीट में सब्सिडरी कंपनी को नहीं दिखाना है। बैलेंस शीट में सब्सिडरी कंपनी जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रहे हैं उसमें सब्सिडरी कंपनी का शेयर कैपिटल को नहीं दिखाना है, क्योंकि वो पूरा वहां माइनस हो गया है। तो शेयर होल्डर फंड 20,000 से 10 इज 2 लाख हो गया शेयर कैपिटल। अब सेकेंड इसका कॉलम आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में आप क्वेश्चन में देखिए रिजर्व फंड एच लिमिटेड का पूरा लिखेंगे और एस लिमिटेड का 16,000 जो है, एस लिमिटेड का 16,000 ये पूरा कैपिटल प्रॉफिट है, ये पूरा माइनस हो गया है ये 16,000, तो ये 16 बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट है एस लिमिटेड का, ये पूरा माइनस हो गया, टोटल कैपिटल प्रॉफिट है। तो रिजर्व फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व फंड हो गया 45, सॉरी रिजर्व फंड हो गया 30,000। और अब आइए पीएल, तो पीएल को इसको हम कॉन्सोलिडेटेड पीएल भी लिख सकते हैं। तो यहां पर ये हो गया कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट, ये हो गया कॉन्सोलिडेटेड पीएल। तो कॉन्सोलिडेटेड पीएल का क्या मतलब हुआ, आप देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल है 40,000, स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है कितना है 40,000 आपका एच लिमिटेड में, और रेवेन्यू प्रॉफिट जो है यहां पर देखिए फिर से एक बार, आपका पीएल 20,000 में 9 मंथ का कैपिटल प्रॉफिट 15,000, ये ऊपर माइनस हो गया। रेवेन्यू प्रॉफिट हमारा कितना महीना का था 3 मंथ्स का था रेवेन्यू प्रॉफिट, ये देखिए यहाँ रेवेन्यू प्रॉफिट यहां पर लिखे हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दिसंबर में खरीदे थे तो जनवरी फरवरी मार्च, ये तो आसानी से समझ में आ रहा कि जब हम दिसंबर में परचेस किए तो दिसंबर के बाद ना आता है जनवरी, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स का रेवेन्यू प्रॉफिट कितना है 5,000 है। तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट को होल्डिंग वाला जो पीएल है उसमें ऐड करेंगे। तो होल्डिंग का हमारा जो पीएल था देखिए यहां पर कॉन्सोलिडेटेड पीएल, होल्डिंग वाला हमारा पीएल कितना है देखिए, होल्डिंग कंपनी का एच लिमिटेड का पीएल है हमारा कितना 40,000 और प्लस ये 5,000, 5,000 कौन रेवेन्यू प्रॉफिट का, तो 40 और प्लस 5 45, ये देखिए यहां नीचे में दिखाए हुए हैं कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट, ये होल्डिंग कंपनी का पीएल है 40,000 और जो ये 3 मंथ्स का रेवेन्यू प्रॉफिट था 3 मंथ्स का खरीदने के बाद का ये 5,000,
तो ये हो गया कॉन्सोलिडेटेड पीएल 45,000। कॉन्सोलिडेटेड पीएल हो गया ना 40 + 5। रेवेन्यू प्रॉफिट का जो कुछ भी आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट जो होगा पीएल में, वो ही उसमें ऐड करके उसी को कॉन्सोलिडेटेड पीएल बोलते हैं। यानी कि होल्डिंग का पीएल 40 और रेवेन्यू प्रॉफिट का पीएल को जब ऐड कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोलिडेटेड पीएल। याद रखिएगा बात को। तो ये हो गया हमारा पीएल कॉन्सोलिडेटेड 45,000, जो कि पहले नीचे में आपको लिख के दिखा दिए हैं। फिर करंट लायबिलिटी, होल्डिंग का देखिए 55,000 है और सब्सिडरी कंपनी का 24, दोनों ऐड करके 79 हो गया। ये टोटल हमारा ऐड हो गया 3,54,000 हो गया ये टोटल। अब आइए एसेट्स में, ये हमारा लायबिलिटी का पूरा टोटल मिल गया 3,54,000। अब एसेट्स में देखिए ये नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स से क्या मतलब होता है, फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में जो टेंजिबल एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स में क्या आता है, लैंड बिल्डिंग है, तो ये होल्डिंग का 60 है और सब्सिडरी का 50 है। आप क्वेश्चन में देखिए, होल्डिंग का 60 और सब्सिडरी का 50,000। इसके बाद प्लांट है, प्लांट में होल्डिंग का देखिए 50 और सब्सिडरी का 34, सब्सिडरी का 34, तो दोनों मिलकर 84 हुआ। लैंड बिल्डिंग का 60 + 50 1,10,000 हो गया और प्लांट का 50 + 34 84 हो गया। फिक्स्ड एसेट्स में फिर इनटेंजिबल, तो इनटेंजिबल में देखिए हम गुडविल निकाले थे 9,000, ये गुडविल निकाले हैं, ये क्या 9,000 गुडविल फिक्स्ड एसेट्स का इनटेंजिबल एसेट्स में लाते हैं। ये पहले भी आप पढ़े होंगे। तो गुडविल हो गया 9,000, इनटेंजिबल एसेट्स में ये लाएंगे, गुडविल निकला है। अगर कैपिटल रिजर्व निकलता है तो रिजर्व वाला कॉलम में दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो गुडविल इनटेंजिबल एसेट्स में हम दिखा दिए, देखिए यहाँ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ इनटेंजिबल लिखे हुए हैं, ये गुडविल हो गया 9,000। ये सीक्वेंस इसी तरह से होगा, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना है। इसके बाद फिर करंट एसेट्स आता है, फिक्स्ड एसेट्स हो गया ना, फिर करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में स्टॉक, इसको इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं आप, इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। 30 + 25, ये होल्डिंग कंपनी का है, ये सब्सिडरी कंपनी का है। इसके बाद डेटर, ये होल्डिंग का है 40,000 और ये सब्सिडरी का 35,000। फिर ये बैंक, तो ये दोनों बैंक को ऐड कर दिए, 5,000 और 16,000 मिलकर हो गया 21,000। 5,000 और 16,000 कितना हो गया 21,000। ये फिर हो गया टोटल 3,54,000। तो ये हो गया हमारा एसेट्स का टोटल और ये हो गया हमारा लायबिलिटी का टोटल 3,54,000। तो ये बैलेंस शीट हो गया हमारा टैली। ये यहां से ये यहां तक बैलेंस शीट है, तो ये पूरा टोटल बैलेंस शीट टैली हो गया। तो देखिए बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सबसे पहले हम आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे कि कैलकुलेशन करना होगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व का। जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व में हमारा गुडविल फाइंड आउट हुआ 9,000। इसके बाद फिर हमको निकालना होता है इसके बाद फिर हमको निकालना होता है, गुडविल निकालने के बाद हमको निकालना होता है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। तो यहां पर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकाले हैं 40 + 5 45,000। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में रेवेन्यू प्रॉफिट, होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट है 40 और इसमें रेवेन्यू का ऐड कर देते हैं। यहाँ कैपिटल प्रॉफिट में रिजर्व फंड पूरा पहले का है, एक बार और देख लीजिए, ये 16,000 रिजर्व पूरा पहले का है। और पीएल जो है, पीएल एक साल का पूरा प्रॉफिट था। एक साल का प्रॉफिट कितना था 20,000 अप्रैल से दिसंबर का। ये जो प्रॉफिट हमारा 20,000 है, ये 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 का बैलेंस शीट बोल रहा करने के लिए। ये तो पूरा एक साल का प्रॉफिट हुआ। आप खरीदे हैं कब 31 दिसंबर में, तो 31 दिसंबर से 1 अप्रैल, 31 दिसंबर से 1 अप्रैल, यानी कि 1 अप्रैल से 31 दिसंबर हमारा कैपिटल हो गया। तो ये कैपिटल 9 मंथ का हुआ 15,000। और दिसंबर के बाद, दिसंबर में खरीदे हैं तो जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 मंथ्स का हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट। ये रेवेन्यू प्रॉफिट यहां पर ऐड कर दिए, उसी होल्डिंग कंपनी का जो पीएल है उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो कंसोलिडेटेड पीएल होता है। उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट में रिजर्व पूरा पहले का है और पीएल जो 9 मंथ हम निकाले थे 15,000, ये पीएल 9 मंथ कैपिटल प्रॉफिट पहले का, ये यहाँ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ओनली कैपिटल प्रॉफिट ही माइनस करते हैं, तो रिजर्व फंड और पीएल दोनों ऐड करके माइनस किए तो गुडविल आ गया। तो ये आपको 100% समझ में आया होगा। आप इसको एक बार घर में फिर से रिवाइज कीजिए। आप ये आपको पूरा समझ में आया होगा। आप इसको घर में पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखने के बाद वीडियो सुन के आप एक एक स्टेप को देखिए और इसको फिर अपना कॉपी में आप बनाते जाइएगा, तो 100% आपको समझ में आएगा। एकदम श्योर है कि 100% समझ में आएगा। आप तभी आपको नहीं समझ में आएगा जब आप
इसको पूरा अटेंशन लेके नहीं देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन लेंगे। इसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। तो नेक्स्ट क्लास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन बताएंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।